इस वीडियो में हम कोर्स 510 उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान अधिगम के बहुविकल्पीय प्रश्न लेकर आए हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी हैं। पहला प्रश्न देख लेते हैं। विभिन्न रीतियों ऑब्लिक कर्म कांडों का विस्तार से वर्णन करता है। इसके लिए ऑप्शन ए कल्प सूत्र सही उत्तर है। प्रश्न 2 बीज गणितीय गणनाओं से संबंधित है। इसके लिए ऑप्शन सी सुलभ सूत्र सही उत्तर है। प्रश्न 3 आयुर्वेद के पिता कहे जाते हैं। इसके लिए सही ऑप्शन ए चरक को आयुर्वेद का पिता कहा जाता है। प्रश्न 4 देश योग हेतु अपने योगदान के लिए जाने जाते हैं। इसके लिए सही ऑप्शन है बी पतंजलि को योग के लिए जाना जाता है। प्रश्न 5 NCERT का पूरा नाम है। तो दोस्तों आपको इसका सही ऑप्शन बताना है कमेंट बॉक्स में, क्योंकि हमने इसे कई बार पढ़ा है। प्रश्न 6 विज्ञान की प्रकृति है। इसके लिए सही ऑप्शन है डी उपरोक्त सभी। विज्ञान की प्रकृति में विश्लेषण, परिकल्पना, वस्तुनिष्ठता सभी आते हैं। प्रश्न 7 किस विधि के द्वारा बच्चा अपने आप सत्य की खोज करता है। तो इसके लिए सही ऑप्शन है ए आगमनात्मक विधि सही उत्तर है। अरस्तुवादी सिद्धांत हल्की वस्तुओं की अपेक्षा भारी वस्तुएं तेजी से गिरती हैं को किसने चुनौती दी थी। तो इसके लिए सही ऑप्शन है बी गैलीलियो ने सही उत्तर है। विज्ञान विधि का प्रथम चरण है। ऑप्शन सी सही उत्तर है समस्या। प्रश्न 10 वैज्ञानिक पद्धति में एक महत्वपूर्ण सोपान है। तो इसके लिए ऑप्शन डी परिकल्पना का परिसूत्रण सही उत्तर है। इस जांच के आंकड़े सूचना मुख्यतः पुरातन संसाधनों से एकत्रित की जाती है। तो इसके लिए ऑप्शन है बी अभिलेखीय संसाधनों से यह सूचना एकत्रित की जाती है। प्रश्न 12 विज्ञान अधिगम में भविष्यवाणी के कौशल को विकसित करना क्यों आवश्यक है। इसके लिए सही ऑप्शन है ए जोखिम से बचने के लिए सही उत्तर है। प्रश्न 13 ऊष्मा अवशोषण क्षमता उदाहरण है। इसके लिए ऑप्शन सी आश्रित चर का। प्रश्न 14 पूरे अन्वेषण के दौरान परिवर्तित नहीं होने वाले परिवर्तियों को कहा जाता है। ऑप्शन डी नियंत्रण परिवर्ती सही उत्तर है। प्रश्न 15 जल में चीनी की विलेयता पर तापमान का प्रभाव अध्ययन में निम्न में से कौन सा निर्भर परिवर्ती है। तो इसके लिए ऑप्शन ए जल का तापमान सही उत्तर है। प्रश्न 16 छात्र फूल संरचना को आरेखित करता है। इससे अधिगम प्राप्ति की माप है। तो इसके लिए ऑप्शन डी सही उत्तर है। प्रश्न 17 एसआर से प्रदर्शित होता है। इसके लिए ऑप्शन ए नियम का कथन। प्रश्न 18 नियम का स्पष्टीकरण को निम्न से प्रदर्शित करते हैं। इसके लिए सही ऑप्शन है बी CR से। प्रश्न 19 शिक्षण अधिगम प्रक्रिया उपागम में पूर्णतः शिक्षक केंद्रित है। इसके लिए ऑप्शन बी सही उत्तर है प्रदर्शनकारी। प्रश्न 20 खोज उपागम की विधि है। तो इसके लिए सही ऑप्शन है उपयुक्त सभी विधि सभी। इसमें खुली खोज विधि, निर्देशित खोज विधि, निगमनात्मक खोज विधि सभी आते हैं।
प्रश्न 21, खोज पद्धति की परिसीमाओं में से एक है। इसके लिए सही ऑप्शन है सी, यह समय खपत है। प्रश्न 22, जांच उपागम का समान अनुक्रम है। इसके लिए ऑप्शन बी सही उत्तर है, CR, JR, SR, AR। प्रश्न 23, हाथों से करने वाले अनुभव को डैश भी कहते हैं। इसके लिए ऑप्शन है सी, करके सीखना। प्रश्न 24, निम्न में से किस ज्ञानेंद्रिय की आवश्यकता विशेषकर विज्ञान व तकनीकी विषयों में कम पड़ती है? तो इसके लिए ऑप्शन डी, सूंघना सही उत्तर है। प्रश्न 25, ये ऐसे अनुभव हैं जिनमें हम बिना स्वयं अनुभव किए अधिगम प्रतिबल प्राप्त करते हैं। तो इसके लिए ऑप्शन बी, अप्रत्यक्ष हस्त अनुभव सही उत्तर है। प्रश्न 26, निम्न में से प्रत्यक्ष अनुभव का उदाहरण नहीं है। दोस्तों यहाँ ध्यान रखें, आपको नहीं है वो पूछ रहा है, इसलिए इसके लिए ऑप्शन डी, मौखिक चर्चाओं, भाषाओं आदि को सुनकर सही उत्तर है इसका डी। प्रश्न 27, सृजनात्मक विज्ञान सुरक्षा के 3 P हैं। इसके लिए ऑप्शन डी सही उत्तर है, प्लानिंग, प्रिपरेशन और प्रिकॉशन सही उत्तर है। प्रश्न 28, पाठ्यक्रम संगठन को प्रभावित करने वाले कारक हैं। इसके लिए ऑप्शन डी सही उत्तर है, अध्यापक, पाठ्यपुस्तक, शिक्षार्थी सभी पाठ्यक्रम संगठन को प्रभावित करते हैं। प्रश्न 29, पाठचर्या की विशेषता है। इसके लिए ऑप्शन डी सही उत्तर है, उपरोक्त सभी। इसमें व्यापकता, राष्ट्रीय आकांक्षा का समावेश, सार्वजनिक हित का अधिकार सभी सम्मिलित होते हैं। प्रश्न 30, छात्र विभिन्न पशुओं की तस्वीरें संग्रहित करते हैं तब उन्हें विभिन्न समूहों में रखते हैं। इस कार्यकलाप में कौन सी वैज्ञानिक अवधारणा प्रतिबिंबित होती है? इसके लिए ऑप्शन ए, संगठन सही उत्तर है। प्रश्न 31, पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए पत्तों का प्रयोग करते हैं और पानी एकत्रित करने के लिए जड़ों का। इस कार्यकलाप में कौन सी वैज्ञानिक अवधारणा लागू होती है? इसके लिए ऑप्शन बी, संरचना व कार्य सही उत्तर है। प्रश्न 32, क्यों पढ़ाना है से संबंधित है। इसके लिए ऑप्शन बी, अधिगम प्रतिफलों का निर्धारण सही उत्तर है। प्रश्न 33, शैक्षणिक विश्लेषण की पूर्व संक्रिया में शामिल नहीं है। तो इसकी नहीं है, इसमें ऑप्शन सी, प्रोत्साहन प्रस्तुति की विधियों एवं उपागमों का निर्धारण सही उत्तर है। प्रश्न 34, अपेक्षित अधिगम प्रतिफलों की प्राप्ति को जांचने के लिए उपकरणों का निर्धारण करना शैक्षणिक विश्लेषण की किस अवस्था में आता है? इसके लिए सही ऑप्शन है आपका सी, मूल्यांकन अवस्था में। प्रश्न 35, UR स्काई है। ऑप्शन बी इसके लिए सही ऑप्शन है, OER। प्रश्न 36, मापन घटकों को नियमों के अनुसार संख्या का आवंटन है। मापन की यह परिभाषा किसकी है? इसके लिए ऑप्शन बी, स्टब लबीब सही उत्तर है। प्रश्न 37, वैज्ञानिक कौशलों का मूल्यांकन किया जाता है। इसके लिए ऑप्शन बी सही ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, बोधात्मक क्षेत्र के उद्देश्य बताइए। तो इसमें बताए थे, किसने बताए थे? इसके लिए ऑप्शन ए, डॉक्टर बेंजामिन ने। भावनात्मक क्षेत्र के अनुक्रम का विकास किया। इसके लिए सही ऑप्शन है बी, कार्त बोहल ने भावनात्मक क्षेत्र का विकास किया था। अगला प्रश्न है 40, डैश एक
अनवरत बौद्धिक प्रक्रिया है जिसमें गुणात्मक पक्ष, संख्यात्मक पक्ष तथा मूल अभिनिर्णय सम्मिलित हैं। इसके लिए सही ऑप्शन है बी, मूल्यांकन। अगला प्रश्न, डैश ऐसे उद्देश्यों को शामिल करता है जो रिकॉल या ज्ञान की पहचान तथा बौद्धिक योग्यताओं के विकास से संबंधित है। इसके लिए सही ऑप्शन है सी, कॉग्निटिव डोमेन। अगला प्रश्न है 41, यह शिक्षार्थी की उपलब्धि का व्यवस्थित मूल्यांकन करने की निरंतर प्रक्रिया है। इसके लिए ऑप्शन ए, रचनात्मक मूल्यांकन सही उत्तर है। प्रश्न 42, निरंतर मूल्यांकन योजना क्या है? तो इसके लिए ऑप्शन सी, सतत मूल्यांकन योजना कहलाती है ये। प्रश्न 43, व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत छात्र के किस पक्ष पर ध्यान दिया जाता है? तो इसके लिए ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, सद्गुण पर, अभिवृद्धि पर और अभिरुचि सभी गुणों पर ध्यान दिया जाता है। अगला प्रश्न है 44, निदानात्मक परीक्षण डिजाइन किए जाते हैं। इसके लिए सही ऑप्शन है बी, छात्रों की अधिगम समस्याओं का पता लगाने हेतु। प्रश्न 45, व्यक्ति में वैज्ञानिक अभिवृद्धि का गुण है। तो इसके लिए ऑप्शन डी सही है, जिज्ञासु। प्रश्न 46, सामान्य कक्षा में समस्त छात्रों के विशेष आवश्यकता सहित शिक्षण को कहा जाता है। तो इसके लिए ऑप्शन बी, समावेशी शिक्षा। प्रश्न 47, आप कक्षा में विभिन्न प्रकार की चट्टानें समझा रहे हैं। यदि आपकी कक्षा में एक नेत्रहीन बच्चा है तो आप किस उपागम का प्रयोग करेंगे? इसके लिए सही ऑप्शन है बी, बच्चे को वास्तविक स्तर पर ले जाकर चट्टान को महसूस करवाकर। अगला प्रश्न है 48, विद्यालयों में कंप्यूटरों के प्रयोग का आरंभ करने के लिए किस सन में क्लास प्रोजेक्ट चलाया गया? तो इसके लिए सही ऑप्शन है बी, 1980। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।